एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो देखिए, शुरुआत में ही मैंने आपको दिखा दिया है और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप आगे तक बने रहिए। और आज हम बात करते हैं शॉपिंग के बारे में, कपड़ों वगैरह के बारे में और ज्वेलरी वगैरह के बारे में बातें करते हैं। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना बिताते हुए मैं आपसे बातें करती हूँ। मैंने सोचा कि काम के साथ साथ आपसे बातें भी कर ली जाएं। तो देखिए, होता क्या है, आजकल दुनिया में कहीं भी चले जाइए, हमारे इंडिया में कहीं भी कपड़े का कोई मोल रहा ही नहीं है। तो देखिए, कपड़े इतने कोई बता ही नहीं सकता किसी भी कपड़े को देख कर के ये इस रेंज का होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी ब्रांड ने, ये जितनी भी क्वालिटी और ब्रांड वगैरह हैं, इन्होंने लोगों का दिमाग को घुमा के रखा हुआ है। और देखिए, कपड़ा महंगा ले लीजिए, सस्ता ले लीजिए, कैसा भी ले लीजिए, सारे कपड़े जो भी फंक्शन वगैरह में पहने जाते हैं, वो एक बार से अगर दोबारा पहन लिए जाएं तो फिर यही लगता है, अपने आप को ही लगता है, दूसरे सामने वाला क्या बोलेगा, खुद अपने आप को ही ऐसा महसूस करा दिया है लोगों ने, इन ब्रांडों ने, कि दोबारा पहनने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती। चाहे कितना भी महंगा लहंगा वगैरह ले लीजिए, साड़ी वगैरह ले लीजिए, एक फंक्शन से दूसरे में पहनने की हिम्मत होती ही नहीं है। तो देखिए, ये जितनी भी महंगाई हो रखी है आजकल, इतनी महंगाई होने के बाद भी काफ़ी सारे सभी लोग, शादियों का सीज़न आ रहा है तो कपड़ों पे इतनी ज़्यादा भरमार हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। और कपड़ों की वजह से मुझे तो इतनी टेंशन होती है बहुत ही, क्योंकि देखिए, कपड़े ले तो आते हैं, सभी लेकर आ रहे हैं, और मैं क्या लेकर आई थी और घर में परिवार वाले क्या लेकर आए थे, सभी लेकर आते हैं, पर उसको रखना और उसको संभालना बहुत ही बड़ा टेढ़ी खीर हो जाती है। क्योंकि देखिए, ये महंगे कपड़े हैं, इन्हें इधर उधर वैसे भी नहीं रख सकते और इनकी केयर भी बहुत ज़रूरी होती है। केयर करते जाओ, इनकी करते जाओ, और आने इस केयर हम इस वजह से करते हैं कि हाँ, ये महंगा कपड़ा है या फिर आगे काम आएगा। पर मुझे ऐसा लगता है, एक बार पहनने के बाद वो दोबारा ऐसे कपड़े कभी उनका टाइम आता ही नहीं है कि वो पहन लिए जाएं। अगर पहने भी जाएंगे तो बड़े ही दुखी मन से पहने जाएंगे। तो इतने महंगे कपड़ों का लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो मुझे तो ऐसा लगता है। पर आजकल के बच्चे वगैरह हैं, और ये जो ब्रांड है ना, नई नई, इन्होंने बच्चों का दिमाग इतना घुमा के गिर रखा है, बहुत ही ज़्यादा। ये ब्रांड ये तो अपना काम कर जाते हैं, पर जो और आम जनता है ना, इसके चक्कर में फंस के इतनी परेशान हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। वो यही नहीं समझ पा रही, ये रोज जो ब्रांड वाले हैं, ये जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। कपड़ों पे ही पूरा फोकस है आजकल के बच्चों का, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और देखिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़, और कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है, ज़रूर मुझे कमेंट करना। क्योंकि देखिए, कोई भी बात, अगर मैं वैसे तो फिजूल में ऐसी कोई बात करती नहीं हूँ, और करूँगी भी तो किसी बात का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, तभी मैं उस बात को सामने रखती हूँ, और बिना मतलब की बात को नहीं सामने रखती हूँ। तो देखिए, अब बात करते हैं हम, अब तो हो गई है कपड़ों की बात, और अब बात करते हैं हम कि न ज्वेलरी की। तो देखिए, मैंने एक बार और पहले न वीडियो डाला था, उसमें 9 कैरेट सोने की बात आई थी। गोल्ड जो था 9 कैरेट सोने का, जब अखबार में खबर आई थी और मैंने उस पर वीडियो बनाया था, तो उस पर ऐसे ज़्यादा कोई कमेंट वगैरह नहीं आए थे, एक दो ही कमेंट आए थे। और अब संडे मंडे के बीच में ही ये 9 कैरेट सोने का जो ज्वेलरी है, उसको सरकार ने मंजूरी दे चुकी है। तो दे दी है। अब देखिए, वही बात हो गई कि 9 कैरेट सोने कहाँ, हम 18 कैरेट सोने को खरीदने में भी 10 बार सोचते थे कि हमारे पैसे व्यर्थ ना चले जाएं, और हम न हमारे पास कम सोना कम आ रहा है, पैसे तो इतने ही जा रहे हैं तो सोना कम आ रहा है। तो कोशिश हमारी यही रहती थी कि 20 कैरेट 22 कैरेट का हम ज्वेलरी वगैरह बनवाएं। हमेशा से ही यही कोशिश रहती है जो गोल्ड वगैरह खरीदते हैं। और जब से महंगा हो गया है, तब से तो सभी लोग सोच समझ के तभी खरीदते हैं। और अब आ चुकी है ये 9 कैरेट की ज्वेलरी। तो देखिए, जहाँ तक कुछ बातें हैं, ये कहीं सही भी है और कहीं समझ में नहीं आया। कुछ लोगों के समझ में आ भी गया और कुछ लोगों के नहीं भी आया। तो देखिए, 9 कैरेट सोने में क्या ही तो सोना होगा, लगभग 38% इसमें सोना है।
और कहाँ हम लगभग ना 80% और 70% के सोने को खरीदने में भी मतलब ऐसा सोचते थे, 10 बार सोचते थे, जब जाके नहीं हो उसे खरीदते थे। तो देखिए क्या ज़माना आ चुका है, जो सोना है वो आधे से भी कम रह गया है ज्वेलरी में। और क्या लग पहले हम 22 का कैरेट के और 20 कैरेट के ज्वेलरी वगैरह पहनते थे और अब तक हमने बनवाई भी हैं, तो उन्हें यूज कर रहे हैं। अब 9 कैरेट का सोना एक तो मतलब दिमाग में नहीं बैठ रहा, इस बात को लेकर सभी परेशान हैं कि मतलब बनवाएं या ना बनवाएं। और फिर दूसरी बात ये आएगी, जब देखिए आगे को जैसे शादियां वगैरह होती हैं और जब हम इस ज्वेलरी को 9 कैरेट वाली को जो मंजूरी दे दी है सरकार ने, उसे अगर खरीदते हैं तो सबसे पहले सवाल ये आएगा कि ये कौन से कैरेट का सोना है। ये नहीं देखा जाएगा कि सोने की ज्वेलरी है या फिर अच्छी लग रही है या फिर हैवी है या फिर मतलब भाव ये है। 9 कैरेट और 20 कैरेट के लगभग ये तोला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये बात ज़रूर आएगी कि ये कौन सा सोना है। तो इस बात को लेकर भी काफ़ी विवाद भी हो सकते हैं और काफ़ी मतलब ये चर्चा का विषय बन जाएगा है। और वही बात हो जाएगी अगर शादियों वगैरह में, जैसे लड़कों की शादी होती हैं, लड़कियों की शादी होती हैं, जब जो पेरेंट्स देंगे तो वो यही सोचेंगे कि ना, वहाँ तुरंत यही सवाल उठेगा कि ना ये कौन सा सोना है। हैं तो ये बात मेरे दिमाग में आई और मैंने आपसे शेयर कर दी। और प्लीज़ आपको मेरी बात कितनी सही लगी और कितनी गलत लगी, प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना वीडियो के बाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर लेना अगर आप नए हैं। और वैसे तो काफ़ी सारी बहनें मुझसे जुड़ी हुई हैं और उनके बड़े प्यारे प्यारे ही कमेंट आते हैं, चाहे थोड़े आते हैं कमेंट, पर उनके बड़े ही अच्छे कमेंट आते हैं और उनके कमेंट पढ़ के बड़ा ही मन खुश हो जाता है। तो इसी के साथ बाय बाय।